लास्ट क्या पढ़ा था हमने? क्वेश्चन देखे थे रूम के अंदर नेस्टेड लूप वाले क्या हो गए सारे? वो दिखाओ सारे पिरामिड्स वाले। तुम दिखाओ, दिखो सारे हो गए। घर जाके वो सारे गए ऐसे, वो सारे गए कैसे कैसे बाद में दिमाग लगा लगा सीखे ना जो समझ में आता आगे। तो क्या करना है बताना है, क्या करना है। चलो आगे देखते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम है अभी। चलो आपने फ्राइडे को आई नहीं थी क्या? फ्राइडे को आप क्लास में भी डाली, उससे पहले वो कराया था नेस्टेड लूप का, वो जो टॉप वाला था, मेरे को समझ में ही नहीं आया, लिखा था मैंने वो एक लूप के अंदर पहले दूसरे का आउटपुट 8 आया था, पहले का 4 आया। लास्ट वाली तो क्या है कि वो रिकॉर्डिंग ऑफ होने रहेगी, वो तो डालना भी मत। हाँ उसमें तो वैसे पैटर्न्स के क्वेश्चन थे ज़्यादातर, यहाँ से समझ लो, इसके देख लेना। नेस्टेड के थोड़े और क्वेश्चन करते हैं। क्या आउटपुट है? हम्म 1 से 5 एक ही लाइन में आ रहा है। मैंने कॉमा स्लैश एंड कर दिया, ऐसे न्यू न्यू लाइन्स में आ जाएगा। ठीक है j is equal to 1, j less than equals to 5, j plus plus इको $j। तो ऐसे क्या आ जाएगा बॉक्स। आगे 1 से 5 1 से 5 मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया x। ठीक है बात समझ आ रही है? अब मैं इसको तोड़ना सिखा रहा हूँ, समझो बात। मुझे जब भी यहाँ पैटर्न चाहिए होगा तिरछा, तो मुझे क्या करना होगा? सही आंसर है। जब मैंने लिख दिया i इक्वल्स टू j
डॉलर आई इक्वल्स टू डॉलर जे, तो आउटपुट क्या आएगा? ऐसा आना चाहिए क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एल्स में कुछ नहीं लिखा, तो ये ऐसा आएगा। तो मुझे क्या चाहिए? एल्स में यदि आई ये ना प्रिंट हो ना, तो इसकी जगह क्या चाहिए? प्लस कर दो। तो जहाँ ई और जे बराबर है वहाँ एक्स है, नहीं एक्स है, बाकी सब जगह प्लस है। माइनस करना है। कुछ भी कर दो, तुम्हारी मर्जी है, वाली स्पेस दे दो, हटा दो इसको, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? जब आई जे बराबर होंगे तो ये होगा। केवल आई की बात करता हूँ, आई 3 है, इसका मतलब मैं तीसरी रो की बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ जे 3 है, इसका मतलब मैं तीसरे कॉलम की बात कर रहा हूँ। और मैंने कह दिया डॉलर आई बराबर हो 3 के और डॉलर जे बराबर हो 3 के, देन प्लस बनेगा। और जब डॉलर आई बराबर हो जे के तो तिरछा बनेगा। और जब डॉलर जे बराबर हो $6 माइनस आई के, तो क्या प्रिंट हो? क्या समझ में? अब क्या होगा? क्या ऐसे ही ना? ये ऐसा है? प्लस ये ऐसे क्रॉस हो गया। इतने पैटर्न से। ये माइनस कैसे होता है? अब देखो, देखो मैं ऐसे लिखा करो, आई का मान 1 2 3 4 5 और जे का मान इधर जा रहा हूँ, जे का मान है, जे का मान 1 2 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। ये तो आई के मान है और ये जे के मान है। जब मैं केवल आई लिखता हूँ ना, अभी के केस में मैं एक पूरी रो को टारगेट कर रहा हूँ। जब मैं केवल जे लिखता हूँ तो मैं पूरे कॉलम को टारगेट कर रहा हूँ। मैंने आई 3 लिखा तो यहाँ आया था, मैंने जे 3 लिखा तो यहाँ आया। मुझे इन पूरी लाइनों में चाहिए तो मैं क्या लिखूँगा? आई के मान। मुझे इन पूरी लाइनों में स्टार चाहिए तो मैं किसके में लिखूँगा? जे के मान। लेकिन किसी एक पॉइंट पर बिंदु करना हो तो आपको आई और जे दोनों कॉम्बिनेशन चाहिए। मैथ्स में पढ़ते हैं ना, एक एक्स होता है और एक वाई होता है। ये एक्स की लाइन है, ठीक है, ठीक है। यहाँ ये वाई की लाइन है, यहाँ 100 1000 5000 10,000 20,000
ठीक है, यहाँ ए बी सी डी। तो बताओ इसमें से ये x का मान को हम देखे जाए तो x को केवल ये बता रहा है कि ये किधर जा रहा है, मतलब ए का मान है, बी का ये, सी का ये, या मैं नॉर्मली व्यूज बता रहा हूँ तो ये डेज है। मैं ये देखना चाहता हूँ मैं सबसे ज़्यादा कब कितने लोगों ने देखा, तो कहते हैं ये डी वाला दिन जिस दिन था ना उस दिन तुम्हारे लमसम 4000 के आसपास लोगों ने देखा। बात समझ में? मुझे क्या क्या चाहिए था, एक एक्स का कॉम्बिनेशन भी चाहिए था, वाई का भी, दोनों मिले तब एक पॉइंट बने। अदरवाइज एक्स भी एक लाइन है, वाई भी लाइन है, मतलब इस लाइन में जो भी आएगा वो 4 वाला है, इस लाइन में जो भी आएगा वो 5000 वाला है। तो जब भी मैं किसी एक कोऑर्डिनेशन की बात करता हूँ तो मैं एक पूरी की पूरी इधर या इधर को पकड़ के आता हूँ। एक्स और वाई दोनों जब मिलेंगे ना आपस में तो वो किसी एक बिंदु को टारगेट करें। किसी एक बिंदु को टारगेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स और वाई को दोनों को मिलाते हैं। अभी मान लो मुझे इस बिंदु को मिलाना है तो एक्स और वाई मिलेंगे, एक्स एक है, वाई एक है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 5 है, मतलब ये ऐसे लंबी लाइन बना देगा। कब? जब एक्स बराबर हो वाई के। तो हमारा एक्स कौन है, आई, वाई कौन है, जी। तो एक्स बराबर हो जी, ऐसे कॉपी में ऐसे करो तब चीज़ें समझ में आएगी। मैंने कहा ना ये लूप है, ये कॉपी में करने का। 2D चीज़ों को समझो, 2 डायमेंशन होता है, एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन वो कैसे वर्क करता है उसको समझना है। अब मैंने कहा मुझे ये लाइन चाहिए, है ना, तो ये लाइन तो क्या आई का मान 1 है क्या, आई का मान 5 है क्या, आई का मान तो 1 है 5 होने से। तो मैं आई में ऐसा क्या जोड़ूँ या घटाऊँ कि 5 आ जाए, 4 जोड़ दूँ तो 4 और 1 5, 5 बराबर है 5, 4 और 2 6, तो 6 तो ही नहीं, मतलब जोड़ तो सकता नहीं, पीछे आना देखो घटते हुए तो घटाना है। तो 1 में ऐसा क्या घटाऊँ कि 5 आ जाए, 6 में से 1 गया 5, तो 5 बराबर है 5 का। फिर 6 में से क्या जाएगा 2, 6 में से 2 गया कितना हुआ 4, 4 बराबर है, 6 में से कितना गया 3, 3 बराबर है, 6 में से 4 गया कितना 2 बराबर। तो ये ऐसे लाइन बनती है, बात समझ में आई? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिखा लाइन नंबर 4 में j = 6 माइनस है, समझ में आई? तो आई को क्यों घटा है, क्योंकि मुझे इसमें से किसी 5 में से किसी एक वैल्यू को मैच करना। अभी मान लो मुझे ये वाली लाइन करनी हो, इसको हटा देते हैं, मुझे ये वाली 4 3 2 1 कितना घटाना पड़ेगा कि 4 आ जाए 5 में से, तो मैं 5 में से 1 घटाता हूँ, और मैं एक 5 और 7 में से 1 घटाता हूँ, तो 7 में से 1 गया कितना होता है 6, नहीं है इसमें। 7 में से 2 गया, इसमें भी नहीं है। 7 में से 3 गया 5 हो जाएगा ना, तो ये मैं ये वाला लिखूंगा तो इतनी सी लाइन में बन जाएगी। अब यहाँ देखो यहाँ लाइन नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, क्योंकि 4 में से 5 में से 5 गया 0, तो 0 वाला है, तो जो ही नहीं है सारे पॉइंट्स कवर। तो मुझे ये 2 लाइनें बनानी है, बाकी सब हटा देते हैं। तो कॉपी में से ड्रॉ करो, प्लस माइनस करो, अंदाज लगाने से तो कुछ नहीं होएगा। मैंने क्या लिखा, $i बराबर हो $j के। पहले मैंने लिखा था 6 में से घटाओ, तो एक बीचों बीच लाइन क्रॉस हो रही है, मैंने कहा नहीं 5 में से घटाओ, तब लाइन कहाँ चली गई, ऐसे, ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया, और
और दूसरी लाइन क्या थी, 6 की जगह 7 कर दी। 7 में से 1 गया, कितना हुआ, 6 नहीं आएगा। 7 में से 2 गया, ऐसे ये मतलब कुल मिला के यहाँ आ जाएगा। तो देखो बीच की एक लाइन बाकी है, आगे ना। अब मैं इसको एक कम और चाहता हूँ, इसको 4 पर और इसको 8 पर। गैप आ गया, बात समझ में। तो हमने एक ये छोटी सी लाइन और एक ये वाली लाइन हमने ले ली। हम लोग उस समय ये बनने से मैंने ये ले लिया, तो ये 2 लाइनें बन गई, है ना, बात समझ में। अब मुझे इधर चाहिए, तो इधर के लिए मैं क्या करूं, जब $i बराबर हो 4 से, सॉरी जे के, $j के, तो आई और जे बराबर कहाँ मिलेंगे, यहाँ। तो एक बीच में से लाइन चलेगी। मैंने कहा बीच में से नहीं, इसको इधर लो, इधर तो कम करना है, तो मुझे आई में से क्या करना है, मुझे -1, ठीक है। या तो देखो क्या होता है, एक लाइन खिसक गई, मुझे तो 2 करने थे, तो एक लाइन और खिसक जाएगी, और ये देखो बराबर है, ठीक है। ऐसे इसको इनके साथ खेलो, खेलने से गणित समझ में आएगी। मैंने यहाँ पर +2 कर दी, और यहाँ गुणा की जगह मैंने क्या लगा दिया, स्टार। सिंपल ट्राइंगल बॉक्स बन गया। ट्राइंगल क्या वो क्या कहते हैं, समचौरस को क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। व्हाट इज 2D लूप, 2D लूप मतलब x और y। दिमाग में क्या समझना है, x और y को कॉपी करना है। ऐसे जब तक 5x5 का डब्बा नहीं बनाओगे ना, तो मैं आपको 6 लिखना नहीं आएगा। कहानी समझ में आ रही है क्या? क्लियर हुआ क्या कॉन्सेप्ट? मुझे ये ऐसा प्रिंट करके देखो अभी। भाई पर लेने लगी है।
काम नहीं करेंगे। खोटा है। एक लाइन चेंज करनी है, लाइन नंबर 4 को। गलत है। ठीक तो एरर तो है। क्या ना गलत है, हुआ या नहीं? ठीक है ना? ओके, 1 2 3 गो। आई जे बराबर हो, ऐसी लाइन आ रही है। और 6 माइनस आई क्या हुआ, डॉलर है। बराबर हो डॉलर जी के। इन दोनों में से कुछ भी हो, लेकिन आई 3 से छोटा या बराबर ही होना चाहिए। 1 2 3, जैसे 4 आएंगे ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे। आया समझ में भाई? ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, लेकिन 3 तक ही चलो। 1 2 3, आई का मान जब 4 और 5 हो तब ये काम नहीं करना चाहिए, एंड में दोनों ट्रू होने चाहिए।
तो 1 2 3 तक तो ठीक था ये कंडीशन। जैसे ही 4 5 में ये तो सही हो रही थी, लेकिन ये रोक रहा था। ये कहता है A का मान 4 नहीं है, ना ही 5 है, तो एंड में दोनों ट्रू चाहिए। कुछ भी लॉजिक लिख रहा था, कोई सेंस ही नहीं बन रहा। ओके क्या? इसको जस्ट उल्टा ऐसा कर लो, सेम ही क्वेश्चन अभी ऊपर बन रहा है ना, नीचे बनाना। तुम क्यों नहीं बना रहे? तो आप बोल रहे थे उड़ते पहले तो। हाँ तुम कॉपी में ये डब्बे बनाती हो 5 बाय 5 के? नहीं, फिर कैसे आएगा? ये मात्र 5 बाय 5 डब्बे बना के कॉपी पेन से नहीं करेंगे, नहीं आएंगे। तुम्हारे ये जो आलस है ना, ये वाला बैच पे खराब कर देगा। जब तक करो अधूरा है ये। आप जो बोल रहे हो ना, वो आंसर तो सही है, पर इक्वल्स टू नहीं आएगा। 3 तक तो चाहिए ना, 3 तक चाहिए ना, इक्वल्स टू तो आएगा। सही है तुम्हारा। तुम जब तक इन रो को फोकस नहीं करोगे ना, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। मुझे केवल इतना चाहिए था, तो मतलब मुझे चौथी वाली लाइन में नीचे वाले और 5वीं वाली लाइन में नहीं चाहिए था, मतलब यहाँ उसमें नहीं चाहिए था। ये किसके मान है? आई क्या है? मैंने आई 3 से छोटा है बराबर, अब उल्टा कर दिया। मैंने कहा आई
बड़ा या बराबर होती है इससे तो भीतर वाला मान। हाँ छोटा माइनस में चल गया, बड़ा प्लस में चल गया। अब कहानी समझ में आएगी। ये वाला ग्रेटर देन प्लस साइन हम्म वो लेस देन। हम्म ये प्रिंट करके देखा। मोबाइल में पहले पैटर्न्स लगाते थे ना, आजकल तो वो ट्रेंड नहीं चला गया। हाँ, ऐसा तो वो भी तो कितना 5 बाई 5 के होता था क्या? 3 बाई 3। नहीं हाँ, अलग है। मार्बल ले लो, 1 बाई 3 की। बड़ा ABCD लिख के लानी है पूरी अल्फ़ाबेट इस पे 5 बाई 5 इस कंडीशन लगा है। अल्फ़ाबेट A B C अलग अलग 26 प्रोग्राम बना के लाना। कोई एक कैलकुलेटर प्रिंट करवा देता हूँ मैं। डिटेल में बता रहा हूँ। जैसे मुझे प्रिंट करवाना है मुझे प्रिंट करवाना है एग्जाम्पल के तौर पर ए को, तो मैंने कह दिया A का मान A को J का मान A को J का मान तीनों J का मान 5 I का मान है। ऐसा है ना? अभी ये तो अच्छा नहीं लग रहा तो ऐसे भी सीधी लिख देगा। हाँ अब मैं इसको प्रॉपरली करता हूँ। ये हो गया। ये हुआ नहीं मेरा। अब मुझे क्या चाहिए? ये कॉर्नर्स नहीं चाहिए। और ये कॉर्नर कितनी बार आ रहा है देखो, जब एक तो इस वजह से यहाँ एक बार आ रहा है, एक इस लाइन से एक बार आ रहा है, मतलब यहाँ 2 बार आ रहा है ये वाला। ये एक इस लाइन से आ रहा है और एक इस लाइन से। जब I1 हो तब आ रहा है, जब J1 हो तब आ रहा है। इन दोनों की वजह से आ रहा है, ठीक है। जब J1 हो
जब J1 हो तब $i 1 नहीं होना चाहिए, और जब I1 हो तब $j नहीं होना चाहिए, क्या 1 के एंड आएगा। तो ये वाला हट जाएगा एक निशान। अब ये भी हटाओ, ये कहाँ आ रहा है? जब I5 हो और J क्या हो, I1 हो, I1 नहीं होना चाहिए जब J5 हो। जब J5 हो तब I1 नहीं होना चाहिए, वो यहाँ लिखा हुआ है ना। जब ये लो और J1 और J5 दोनों हो तब I1 नहीं होना चाहिए। मैंने सही लिखा है। अब अगला क्या है? जब I1 हो तब J5 नहीं होना चाहिए। हो गया ना? अब देखो, जब I1 हो तब J क्या नहीं होना चाहिए? 1 भी नहीं होना चाहिए, J5 भी नहीं होना चाहिए। जब I1 हो तो J1 और 5 दोनों नहीं होना चाहिए। जब J1 या 5 हो, जब J1 या 5 हो, उस समय I1 नहीं होना चाहिए, उस समय I1 नहीं होना चाहिए। जैसे सिंपल। ओके, वो पहले वाला सोलह से लिखे ना, हाँ या सोलह से लिखे के शुरू लाए मैंने कुछ लोगों की पसंद है। हैं? इससे मेंटली एक्सरसाइज हो जाएगी। हम मेंटल हो जाएंगे सर। इतने ही काम दो रहा था। जो सबसे कोर्स का सबसे टफ हिस्सा था ना, वो ये वाला ही था। अब इससे रिलेटेड थोड़े ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो ABCD पूरी प्रिंट करवानी है। पहले वाले तरीके से या दूसरे? हाँ, कौन से वाले तरीके से? पहले वाला करो, वो सही हो जाए, है ना? तो 15-20 मिनट और दो, वो घूम जाए तो ठीक, नहीं तो छोड़ दो। बात समझ में आ गई? इससे कोई ना कोई तो सही होएगा, होते होते दिमाग चलेगा। आउटपुट आना इम्पोर्टेंट नहीं है, लॉजिक्स क्रिएट होना इम्पोर्टेंट है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आप कोई सही लूप लगाओ, चाहे 4 लगाओ, चाहे 4 ईच लगाओ। अगले क्वेश्चन का मुझे आउटपुट लिख के दो। $A कह रहे हैं
क्वेश्चंस, पहला इसके क्वेश्चंस लिखने स्टार्ट कर रहा हूँ। ये एरे है, इसमें और कैटेगरी आ सकती है और डेटा आ सकता है, ये डमी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, टोटल कितनी कैटेगरी है? दूसरा क्वेश्चन, किस कैटेगरी में कितने प्रोडक्ट हैं? तीसरा, $5,000 टोटल प्राइस सभी उस कैटेगरी के 5,000 टोटल प्राइस उस कैटेगरी के 5,000 टोटल प्राइस है ऊपर वाली कैटेगरी कौन सी है? चौथा, एक अरे आउटपुट में चाहिए जिसको जो ऐसा हो। कैटेगरी के हिसाब से कैटेगरी में क्या कह रहा है? थोड़ा तेज बोल। कैटेगरी के अंदर कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं, हम पहले बना के देना है हर कैटेगरी का। हाँ तो वो लिख रहा हूँ ना मैं। जरूरी नहीं है ये नेस्टेड लूप के हो, कैसे भी हो सकते हैं। सिंगल लूप से हो सकते हैं, हो सके 2 लूप लगे, जैसा भी लगे। एक एरे में आउटपुट होना चाहिए, वो आउटपुट एरे ऐसे होना चाहिए, मतलब डिजाइन ऐसी नहीं, प्रोडक्ट के हिसाब से। ठीक है, ये चारों टास्क अभी हो जाते अभी, नहीं तो कल आने से पहले होने चाहिए। ऑनलाइन कुछ नहीं देखना है, खुद से करना है। नहीं होना इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करना इम्पोर्टेंट है। नहीं होगा मैं कर दूँगा, अपना 100% लेके आना। समझ में आई बात? इन क्वेश्चन को उतार लो। आज लास्ट था प्रैक्टिस, कल अब मैं वाइल और डू वाइल लूप को समझा दूँगा, परसों उसको और समझा दूँगा, फिर फंक्शंस चालू करेंगे।
अब इतना लूप बहुत खेले हम, ठीक है। इसको उतार लो, हम इतने दिन से पढ़ नहीं रहे, मैं तैयार कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना। हमने लूप तो पहले दिन ही पढ़ लिया था, i = 1 i <= 5 i ++, लूप वहीं ख़त्म हो गया था। हम लूप को लॉजिक के तौर पर प्रैक्टिस कर रहे थे। कल परसों और थोड़ा बहुत करेंगे, फिर मैं वापस क्लासेस